प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मकर राशि ही आपकी जन्म राशि क्यों बनी, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इंसान जब इस संसार से जाता है तब अपने अच्छे बुरे कर्मों को साथ ले जाता है, और जब इस संसार में आता है तब अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भाग्य रूप में अपनी राशि चक्र लेकर आता है। इसे ही ब्रह्म की लेख भी कहते हैं, जो मिटाई नहीं जा सकती है। प्रारब्ध के कारण ही इंसान को कर्तव्य पालन करने के लिए जन्म राशि मिलती है। आपकी राशि आपको ऐसे ही नहीं मिली है। इस राशि चक्र के भीतर आपके प्रारब्ध और आगामी कर्म छिपे होते हैं, जो इंसान की समझ से परे हैं। कोई भी इंसान सिर्फ एक जन्म नहीं लेता है, इससे पहले भी बहुत सारे जन्म लिए होते हैं। हर जन्म में कुछ न कुछ गलतियां तो रही होंगी। उन जन्मों में गलतियों का न तो पश्चाताप कर पाते हैं और न ही उनसे मुक्त हो पाते हैं। ऐसे में जन्म के साथ ही प्रारब्ध कर्मों का फल भाग्य बनकर उसके साथ चले आते हैं। पिछले जन्म में जिन व्यक्तियों से हमारे रिश्ते थे, फिर से नए जन्म में इनसे हमारे संबंध बनते हैं, ताकि हिसाब किताब चुकता हो। दोनों पक्ष इसी कारण संयोग में आए हैं। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। हम इस जन्म के नहीं बल्कि न जाने कितने जन्मों का फल भोगते हैं। यदि इस जन्म के कर्मों को सुधार भी लें तो भी कुछ कर्म समाप्त होंगे, तो कुछ कर्म नए और बन जाएंगे। ये सिलसिला जन्म मरण का चलता रहेगा। यदि इसका पूर्ण समाधान चाहिए तो जानना होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और मुझे अंत में जाना कहाँ है। आपके इन सवालों का जवाब सिर्फ अध्यात्म में ही मिलेगा और कहीं नहीं, क्योंकि स्वयं को जानना ही अध्यात्म है, यानी कि अपनी आत्मा को जानना ही अध्यात्म है। यदि इंसान समाज और अपने रिश्तों के प्रति अपना कर्तव्य पालन करता है तो वह प्रारब्ध कर्मों से मुक्त होता है, और आगामी कर्मों को यदि निष्काम भाव से करता है तो उन कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। इस तरीके से भी मुक्ति संभव है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि मकर राशि में ही क्यों हुआ आपका जन्म। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार आपके जन्म समय पर चंद्रमा मकर राशि पर गोचर कर रहा था, इस कारण आपकी मकर राशि बनी। राशि चक्र की ये 10म कर्म भाव की राशि है। आपकी राशि से 7म भाव के कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा आपकी राशि में आने से आपको 7म भाव के कर्म चुकाने होंगे। 7म भाव व्यवसाय, प्रतिदिन आय, साझेदारी, विवाह और दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार मकर 10म कर्म भाव की राशि होने के कारण आपको स्वयं के लिए भी कर्म करने के लिए मकर राशि में आपका जन्म हुआ है। पूर्व जन्म के कर्म यानी कि प्रारब्ध कर्म आपकी राशि से 5म भाव में देखे जाते हैं, और आगामी कर्म यानी कि आगे के कर्म आपकी राशि से 9म भाग्य भाव से देखे जाते हैं। आपकी राशि से 5म में शुक्र की वृषभ राशि आती है, और कालपुरुष कुंडली के अनुसार राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ आती है। राशि चक्र के दूसरे भाव से संचित धन, वाणी, भोजन और कुटुंब का विचार किया जाता है, और 5म से संतान, शिक्षा, रिसर्च आदि का विचार किया जाता है। राशि चक्र के दूसरे भाव की वृषभ राशि 5म में आने से आपको इस भाव के अधूरे कर्म पूर्ण करने के लिए मकर राशि में जन्म मिला है। मकर राशि से 9म भाग्य भाव में काल पुरुष कुंडली की 6ठी कन्या राशि आती है। 6ठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता आदि का विचार किया जाता है। मकर राशि के भाग्य भाव में कन्या राशि आने से इस भाव की प्रतियोगिता, रोग, ऋण, शत्रु पर विजय पाने के लिए आगामी कर्म करने हेतु आपका जन्म मकर राशि में हुआ है। मकर राशि से 12वें मोक्ष भाव में गुरु की धनु राशि आती है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार धनु राशि राशि चक्र की 9म भाग्य भाव की राशि है। भाग्य भाव की राशि आपके मोक्ष 12वें भाव में ये दर्शाता है कि पिता, गुरु, धर्म की सेवा से आपके जीवन का मार्गदर्शन होगा। काल पुरुष कुंडली के अनुसार मकर राशि 10म भाव की कर्म प्रधान राशि मानी जाती है।
इस राशि के जातक कर्म प्रधान जीवन व्यतीत करते हैं। इनका जीवन संघर्षपूर्ण होता है। ये एकांत प्रिय होते हैं। इनकी राशि पृथ्वी तत्व की है। मकर राशि के स्वामी शनि हैं और इस राशि का चिन्ह एक बकरी है जो आधी बकरी और आधी मगरमच्छ दिखाई गई है। ये अपने को कठिन परिस्थिति में भी ढाल सकती है। यही गुण मकर राशि के जातकों में भी मिलते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि के जीवन में बचपन से ही संघर्ष था। इसके बावजूद शनिदेव ने संघर्ष करने के बाद कर्म फलदाता का पद पाया। ठीक इसी प्रकार मकर राशि के जातक भी बचपन से संघर्ष करते हैं। अपने कठिन परिश्रम से एक दिन जीवन में अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।